आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कौन से वो फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं जिनको इन्हीं बरसात में कटिंग लगा करके आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं और बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। ये दूसरे वाले वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहला वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी देख लीजिएगा। देखिए, ये है कनेर। कनेर एक फास्ट ग्रोइंग पौधा है और इसको इस तरीके से यदि आप पानी में 4-5 दिन रखते हैं तो इसकी रूट्स बनाती हैं और इसके बाद आप इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए। कटिंग आप चाहें तो अपने ही किसी पौधे से ले सकते हैं या रोड साइड पर कनेर के बड़े सारे पौधे लगे होते हैं तो कोई भी पेंसिल के साइज़ की कटिंग ले आइए, जितनी मोटाई चौड़ाई आपको दिख रही है। बहुत मोटा यदि स्टेम है तो नहीं लगेगा और बहुत पतला है, न्यू है, तब भी नहीं लगेगा। देखिए, इसमें जो है जब मैंने कट किया था तो ये बीच वाली जो डंडी दिख रही है बस उतनी ही थी, 3 पत्ते इसके नए आए हैं। इस तरीके से जब न्यू लीव्स आ जाए तो आप इसे लगा दीजिए सॉइल में, बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। यह है स्नेक प्लांट, एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और देखिए ये 10 दिनों में इसकी इतनी रूट्स बनी हैं। इसे आप पत्तियों से कट करके उगा सकते हैं बहुत ही आसानी से और देखिए कुछ इस तरीके से रूट्स बन जाती हैं। 10 से 15 दिन में रूट्स बनेंगी, 45 डेज़ के अंदर इससे न्यू पब्स निकल आते हैं। तो यदि छोटी सी लीफ भी अभी यदि आप कहीं से कट करके लाते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि लीफ का ऊपरी हिस्सा कौन सा है, नीचे का हिस्सा कौन सा है। यदि गलत करेंगे तो फिर रूट्स डेवलप नहीं होंगी। तो ऊपरी हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में निशान लगाइए, क्योंकि कट करने के बाद कई बार हम भूल जाते हैं। इस तरीके से देखिए इसमें रूट्स आ गई हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप, और इसमें देखिए ज़्यादा रूट्स नहीं आई हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे पत्ते या सारी कटिंग डेवलप हो जाए, इसलिए एक साथ 3-4 कटिंग और 3-4 पत्ते लगाइए। देखिए जो सॉइल है ना वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। अब क्या होता है कि हम जब कटिंग लगाते हैं बहुत पानी देते हैं। देखिए मेरे पौधे की सॉइल कितनी सूखी हुई है, यानी कि पानी हमेशा स्प्रे करके देती हूँ। पानी उतना ही देती हूँ जितने में कि मॉइस्चर बना रहे, लेकिन गीली सी मिट्टी ना हो। यदि मिट्टी बहुत गीली होगी तो फिर रूट्स बनेंगे नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमेशा वेल ड्रेन सॉइल में ही कटिंग आपकी ग्रो हो पाएगी। वेल ड्रेन सॉइल का मतलब है कि जो गार्डन सॉइल है उसमें आप बराबर मात्रा में सैंड ज़रूर मिला लीजिए। सैंड मिला करके थोड़ा सा कंपोस्ट भी चाहे तो मिला सकते हैं। और यह है लकी बाम्बू, इसे पानी में उगाते हैं और इसे सॉइल में भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं। बस देखिए सॉइल को इस तरीके से ही मेंटेन रखना है। यदि आप चाहें तो प्रॉपर सैंड में उगा सकते हैं और ये पौधा बहुत आसानी से उग जाता है। इन्हीं बरसातों में कटिंग लाकर मैंने कहीं से उगाया है। अब ये जो सूखी हुई पत्तियाँ आपको दिख रही हैं ये इसलिए है क्योंकि पुरानी पत्तियों को अभी मैंने हटाया नहीं है, इसे कैंची की सहायता से कट करके हटाएंगे। देखिए जब कोई कटिंग आप लेकर के आ रहे हैं तो सारे लीव्स को ना हटाएं। यदि आप लीव्स को हटा देंगे तो स्टेम गल जाएगी या सूख जाएगी, क्योंकि पौधे जो हैं अपना भोजन इन्हीं पत्तियों के द्वारा बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। तो लीव्स को आराम से हटा लीजिए, भले ही वो सूखी दिख रही है। देखिए ऊपर की पत्तियां आ गई हैं तो अब नीचे के लीव्स को मैं हटाऊंगी। सिंगोनियम बहुत ही फास्ट ग्रो होता है। एक तो बहुत ही सुंदर ये वेल डेकोरेटेड, जो यदि आप कोई प्लांट चाहते हैं तो सिंगोनियम लगा सकते हैं। इसमें पिंक सिंगोनियम है, छोटे बड़े बड़े पत्तों वाले, तरह तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें आपको मिल जाएंगे लीव्स के साइज़, और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। एग्लोनिमा की कटिंग आप लगा सकते हैं। देखिए एग्लोनिमा को कटिंग से मैंने ग्रो किया है और बहुत आसानी से अब ये कटिंग चल पड़ी है। आप सोच रहे हैं इसमें इतने सारे पत्ते क्यों गिरे हैं, क्योंकि मैंने मल्चिंग किया था। मैं थी नहीं, आउट ऑफ दिल्ली चली गई थी, तो मैं मल्च करके गई। कटिंग सूखे ना। देखिए रबर प्लांट की कटिंग अभी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने पौधे से ले रहे हैं कटिंग तो प्लांट कम से कम 6 महीने साल भर पुरानी होनी चाहिए। और एग्जैक्टली वही पेंसिल के साइज़ की कटिंग ले लीजिए, सॉइल में दबा दीजिए। और जेड प्लांट जो कि एक लकी प्लांट है, इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे आप अपने घर के मेन दरवाजे पर दाहिने साइड लगा सकते हैं। हालांकि पत्तियों से इसे भी ग्रो किया जाता है लेकिन बहुत टाइम लगेगा, तो बेहतर है कि आप कटिंग लगा लीजिए। देखिए ये कटिंग 10 दिनों के अंदर इतनी ग्रो हो गई है। मनी प्लांट को ज़रूर लगाइए। मनी प्लांट की किसी भी वेराइटी को आप सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, पानी में ग्रो कर सकते हैं। पानी में ग्रो करके लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, और सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान कि यदि पौधे की कटिंग छोटी है तो वो छोटे कंटेनर में ही अच्छे से ग्रो होगी। यह है अजवाइन का पौधा। इसे घर में लगाने से एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, मच्छर वगैरह नहीं लगते हैं जिस पौधे को आप यहाँ लगाते हैं। और ये जो पौधा है ये मैक्सिकन पिटूनिया है। पिटूनिया का सीज़न तो आता है चला जाता है, लेकिन मैक्सिकन पिटूनिया सालों भर फ्लावरिंग करता है। पोर्चुलका बहुत जल्दी ग्रो होने वाला पौधा है। पोर्चुलका अभी ज़रूर लगाइए। पोर्चुलका की कटिंग सालों भर लगाई जाती है। यह है जिजी प्लांट। महंगे पौधे होते हैं ये। जिजी प्लांट
की पत्तियों से भी उगाया जा सकता है, कटिंग से उगाया जा सकता है, रूट डिवीज़न से अलग किया जा सकता है, क्योंकि इनके रूट्स में बल्ब होते हैं। एक बल्ब को निकालिए और सॉइल में लगा दीजिए। ड्रेसिनास की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं, मैंने भी लगाया है। ड्रेसिना बहुत आसानी से चलता जाता है। यदि आप गुलाब की कटिंग लगाना चाहते हैं तो या तो किसी माली से मांग कर ले आइए या फिर अपने ही पौधे की किसी पुरानी कटिंग को लेकर के लगा सकते हैं। गुलाब के पौधे को कटिंग से बरसातों में बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। यदि देसी गुलाब है तो उसकी रूट्स जल्दी बन जाती हैं। यदि आप हाइब्रिड ले रहे हैं, हाइब्रिड या फिर इंग्लिश रोज़ जिसे कहते हैं, जो देसी गुलाब पर ही कट करके ग्राफ्ट करके बनाया जाता है, उसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो आप कटिंग ले रहे हैं वो स्वस्थ होनी चाहिए, पहले से सूखी हुई या काली पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। कटिंग को आप रात भर फंजीसाइड में भिगो करके पानी में डाल कर रखिए और फिर अगले दिन आप उसे लगा दीजिए। क्योंकि देखिए, कटिंग लगाने में बस एक ही खतरा होता है कि कटिंग सूखने लगती है। तो यदि कटिंग लगाने के बाद आप उसे शेड में रखेंगे, सुबह शाम स्प्रे करके पानी देंगे और कभी कभी एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच ले करके पानी में घोल कर यदि उससे स्प्रे कर देंगे तो न्यू लीव्स भी जल्दी आ जाएंगी और आपका पौधा ख़राब भी नहीं होगा। एप्सम सॉल्ट एक ऐसा खाद होता है जो नई पत्तियों को लेने में मदद करता है। मैंने माली से भी हालांकि पूछा था कि कटिंग कब लगा सकते हैं, तो उन्होंने बोला ये बिल्कुल सही टाइम है, आप अपने ही पौधे की किसी पुरानी कटिंग को लगा सकते हैं। जब बेसल शूट्स आने लगेंगी तो गुलाब पर आप 2 से 3 महीने बाद फ्लावरिंग ले पाएंगे। ये जो एप्सम सॉल्ट का मैं उपाय बता रही हूँ, ये सभी पौधों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।